आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे ग्वालियर का। यहां प्राइवेट स्कूल में जमकर हंगामा देखने को मिला। छात्र और अभिभावक हंगामा कर रहे हैं। गलत सिलेबस का पेपर मिलने से हड़कंप। आपको बता दें 5वीं और 8वीं बोर्ड के छात्रों को गलत क्वेश्चन पेपर दे दिया। छात्र तो एमपी बोर्ड के हैं, लेकिन उन्हें एनसीईआरटी का क्वेश्चन पेपर दे दिया गया, जिससे छात्र सहम गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उन्हें क्या लिखना है आंसर शीट में। अभिभावकों को जैसे ही इसकी सूचना लगी, पेरेंट्स ने स्कूल के बाहर हंगामा किया, लापरवाही के आरोप प्रबंधन पर लगाए। सिर्फ 15 मिनट पहले एमपी बोर्ड का पेपर दिया गया, ठीक से पेपर सॉल्व नहीं कर पाए स्टूडेंट्स, और उसके बाद जब पेरेंट्स ने हंगामा किया तो प्रबंधन ने कह दिया कि सभी बच्चों को पास कर दिया जाएगा, क्योंकि गलत क्वेश्चन पेपर दे दिया था। इसको लेकर के अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे इतनी बड़ी चूक बोर्ड एग्जाम में की जा सकती है? लापरवाही के आरोप पेरेंट्स ने लगाए हैं और जोरदार हंगामा किया है क्वेश्चन पेपर दिखाते हुए। आज यहाँ 5th और 8th का एग्जाम था एमपी बोर्ड का। और चलिए इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ मौके से ही सहयोगी उमेश पारासर लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। उमेश, इसको लेकर के हंगामा हम देख रहे हैं सुबह से ही चल रहा है, आप अभी मौके पर मौजूद हैं। वहां पर पेरेंट्स से बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी लापरवाही यहां पर देखी गई है, वो भी बोर्ड के एग्जाम में। देखिए, निश्चित तौर पर ही ये बड़ी लापरवाही है और इसको लेकर पेरेंट्स में खासी नाराजगी भी नजर आ रही है। सुबह से ही स्कूल के बाहर जो पेरेंट्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी साफ तौर पर मांग है कि जो छात्रों को पेपर दिया गया है वो गलत है और उस पेपर को कैंसिल करके वो पेपर दोबारा से हो। और इस समय हम मौके पर ही मौजूद हैं। साफ तौर पर देखिए, ये 5वीं और 8वीं के जो छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं और उनमें नाराजगी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। पहले इस पूरे मामले को समझने के लिए कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे समझ लेते हैं। सर, क्या पूरा मामला है? कल मामला ये था श्रीमान जी, कल इंग्लिश का पेपर था एमपी बोर्ड का, 5th का और 8th का। डॉन बास्को के ये छात्र हैं और ये सनराइज स्कूल में परीक्षा देने के लिए आए थे। इनको सीबीएसई का पेपर पकड़ा दिया गया तो वो पेपर हल नहीं कर पाए। जब इनको बोला कि यही पेपर है तो बच्चों ने बोला कि ये पेपर नहीं है हमारा, हम तो एमपी बोर्ड के हैं छात्र, एमपी बोर्ड के इंग्लिश का पेपर देना चाहिए। तो बोला कि नहीं। फिर आध घंटे में पेपर एमपी बोर्ड का दिया गया, किसी को 20 मिनट, किसी को 15 मिनट, किसी को 25 मिनट। अब क्या आश्वासन है, क्या नाराजगी है? अब नाराजगी यही है श्रीमान जी, इनकी लाइफ खराब नहीं है? बोलो, इनके संगे बदसलूकी हुई है कि नहीं है? ये स्कूल की गलती है ना कि पेरेंट पूरे साल पढ़ा रहे हैं, बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, स्कूल में भेज रहे हैं। देखिए, नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है और भी कुछ पेरेंट्स हैं। सर, क्या कहेंगे? अभी तो फिलहाल यही है कि मतलब बच्चों के जो परसेंटेज आनी चाहिए थी वो परसेंटेज नहीं आ पाएगी। तो क्या गलत पेपर दे दिया? हाँ, गलत पेपर दे दिया गया और गलत पेपर कम से कम मानो 1 घंटे के करीब, लगभग 1-1.5 घंटे करीब लगभग रहा है। उसके बाद वो छीन लिया गया है, फिर दोबारा दूसरा पेपर दिया गया है उन्हें। चलो, और भी छात्र हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कौन सी क्लास में है वो, क्या हुआ है आपके साथ? मेरा नाम कशिश तौलिया है, मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। मैं जब एमपी बोर्ड का पेपर देने आई थी, पूरे साल मुझे एमपी बोर्ड का पढ़ाया था और हमें सीबीएसई बोर्ड का पेपर दे दिया गया था। जब मैंने एग्जामिनर से कहा तब एग्जामिनर ने बोला कि यानी तुम्हारी प्रिंसिपल ने कहा था और प्रिंसिपल के रोल नंबर पे सिग्नेचर भी थी एनसीईआरटी के। बिल्कुल। देखिए, और भी कुछ स्टूडेंट, क्या कहेंगे, किस विषय का आपको पेपर देना था और क्या मिला? क्या आपने पेपर किया कि नहीं किया? 8th का किया इंग्लिश में। हाँ, आपने तैयारी किसकी की? एमपी बोर्ड की। और पेपर किसका मिला? इंग्लिश का। तो देखिए, साफ तौर पर छोटे आप कौन सी क्लास में हो? 5th कक्षा। बिल्कुल उमेश, देखिए एक बड़ी चूक यहाँ पर स्कूल प्रबंधन की ओर से की गई है और फिर एक बद्दा मजाक भी इसे कहा जाए कि ये कह देना कि सभी बच्चों को पास करा दिया जाएगा। हालांकि देखना होगा कि इस पूरे मामले को किस तरह से सुलझाया जाता है। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।